पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो बोलो बोलो। नर के ऊपर नर चढ़्यो, नारी लीनी साथ। नर ने नारी छोड़ दी, नारी जोड़े हाथ, नारी जोड़े हाथ। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की पहेली भेजी है श्रीमान रतिभान गुर्जर जी ने बांसवाड़ा राजस्थान से। उन्होंने इस पहेली का सटीक उत्तर प्रसंग के साथ देने का आग्रह किया है। मित्र, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए इसके पूर्व एक अपील है कि आप लोग हमारे चैनल बोलो बोलो आप पहेली को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पहेली प्रश्न उत्तर यहाँ निसंकोच होकर पूछे और बताइए। वापस आते हैं आपकी पहेली पर। मित्र, आपका प्रश्न दो जगह पर फिट बैठता है, जिसमें से एक राम अवतार त्रेता युग से है और दूसरा कृष्ण अवतार द्वापर से है। दोनों प्रसंग लघु रूप में बता रहे हैं अर्थ के साथ। पहला प्रसंग त्रेता युग से। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और एक अशोक के पेड़ पर चढ़कर छिपे होते हैं। रावण वहां आता है। रावण और माता सीता के वार्तालाप को सुनते हैं। रावण उनको कहता है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। अर्थात बोलता है कि अगर ये 1 महीने के अंदर सीता उसका कहना नहीं मानेगी तो वो अपनी तलवार से सीता का वध कर देगा। ऐसी धमकी के बाद भी सीता माता उसको बिना डरे हुए उसको चोर, कुमारगामी, दुष्ट, जुगनू के बराबर प्रभु श्री राम जी के लिए सूर्य के समान कहकर मुकाबला करती हैं। रावण के जाने के बाद सीता अत्यंत दुखी होकर अग्नि को प्रकट होने की विनती करती हैं ताकि वो आत्महत्या कर सकें। तारों को देखकर उनसे कहती हैं कि तुम लाखों आकाश में जल रहे हो, यहाँ एक तो कोई आ जाओ, मेरी सहायता करो। राम जी के बिना मैं जीना नहीं चाहती। उसी समय हनुमान जी माता को अत्यंत अधीर देखकर राम जी की अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित होती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि माया ते असी बनी न सकाई, जीती को सकाई अजेय रघुराई। वो कहती हैं कि किसी भी माया से ये राम नाम अंकित यह मुद्रिका बन ही नहीं सकती। और मन में अपने पति के प्रति दृढ़ विश्वास होता है कि हमारे पति श्री राम अजेय हैं, उनको कौन जीत सकता है। इधर उधर चारों तरफ देखती हैं कि आखिर ये अंगूठी मेरे पास आई तो कैसे आई। तब हनुमान जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए सामने प्रकट होकर कहते हैं, हे माता, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। अब आपकी पहेली के साथ देखिए। नर के ऊपर अर्थात अशोक के पेड़ के ऊपर। नर चढ़्यो अर्थात हनुमान जी चढ़े। नारी लीने साथ अर्थात अंगूठी को साथ लेकर चढ़े। नर ने नारी छोड़ दी अर्थात हनुमान जी ने अंगूठी छोड़ दिया। नारी जोड़े हाथ अर्थात सीता माता हाथ जोड़कर अंगूठी लाने वाले को सामने आने को कहती हैं। दूसरा प्रसंग ये द्वापर युग का प्रसंग है, जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 8 साल के होते हैं और देखते हैं कि गोपी अपनी साड़ी और कपड़े उतार कर नदी में स्नान कर रही है। इससे उनको सबक सिखाने के लिए
कान्हा जी उनकी साड़ी उठाकर कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब गोपी नहाकर बाहर निकलने को होती है, अपनी साड़ी नहीं देखती तो पानी के अंदर खड़ी होकर हाथ जोड़े हुए भगवान कृष्ण से विनती करती है। प्रभु उसको समझा कर कि स्त्री को कभी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, उनके द्वारा शपथ लेने पर कि आगे से ऐसा नहीं करेगी, कान्हा उनकी साड़ी नीचे डाल देते हैं। यहाँ पर कदम्ब का पेड़ और भगवान कृष्ण नर हैं, साड़ी और गोपी नारी है। मित्र, जो प्रसंग आपने लिखकर इशारा किया है कि ये प्रसंग सही है या नहीं, तो वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान शिव और सती के संबंध में यह जानकारी इस पहेली में कहीं फिट नहीं होती है, क्योंकि रामायण में साफ लिखा है कि एक बार भगवान शिव कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती के साथ गए, राम कथा सुनाई और फिर चल पड़े। वहां कहीं भी नंदी का जिक्र नहीं है, अतः शिव और सती नंदी पर बैठे थे, यह बात सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात, रास्ते में सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लिया। उस समय शिव जी एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, यह जिक्र है। वहां भी किसी जगह नंदी का जिक्र नहीं है। एक ग्रंथ के अनुसार नंदी जी पार्वती जी के साथ विवाह के पूर्व किंतु दक्ष यज्ञ के बाद शिव जी के वाहन बने, अतः इस ग्रंथ के अनुसार नंदी जी सती जी के समय थे ही नहीं। तीसरी बात, शिव जी ने सती जी का त्याग अपने मन में ही किया था, सती जी को बताया नहीं था, अतः सती जी के द्वारा हाथ जोड़कर माफी या पश्चाताप का सवाल ही नहीं था। इस घटना के बाद शिव जी ने अखंड समाधि ले लिया था और कई हजार वर्षों तक सती जी अकेले ही रहीं। जब शिव जी जागे और सती जी उनके सन्मुख आईं, तब शिव जी ने उनको अपने सामने बैठने का स्थान दिया। तब जाकर सती जी को पता चला कि शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए जाने की जिद की और वहां पति अपमान की बात सुनकर आत्मदाह कर लिया था। अतः उनके द्वारा हाथ जोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। अगर नंदी के होने की बात मान भी लें तो नंदी पर बैठने की बात तो कही जा सकती है, नंदी पर चढ़ने की बात कहीं से सही नहीं लगती। चढ़ा तो किसी ऊंचाई, पहाड़ या पेड़ पर जाता है, नंदी पर सवारी करना या बैठना होता तो शायद कुछ सही भी लगता। अतः आपकी पहेली सिर्फ पेड़ पर चढ़ने अर्थात हनुमान जी और मुद्रिका डालने, फिर माता सीता के हाथ जोड़कर सामने आने की प्रार्थना करना ही सटीक उत्तर है। आशा करते हैं कि आपकी पहेली का समुचित सटीक उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।